फाइनल हम लोग आ गए हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहाँ से अब अंदर चल रहे हैं। एक बज के 16 मिनट का टाइम हो रहा है और अपनी गाड़ी ये लगी है अमृत भारत एक्सप्रेस 14,048 ये लगी है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि ओल्ड दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में चलती है और इसी में अपनी जर्नी होने वाली है। स्लीपर क्लास चलते हैं, पहले ट्रेन को बोर्ड करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपको इंटीरियर और सब चीज़ दिखाएंगे। और ये साथ में देख रहे हो मेरे लगी हुई है भाई साहब, इसको बहुत दूर से लाद के ला रहा हूँ। ये लगी है अपनी गाड़ी। आज की जर्नी इस क्लास में होने वाली है, इसमें S3 और कुछ गाड़ी का इंटीरियर ये है जो साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई है मगर शीशा गंदा है भाई, देख रहे हैं। चलिए चलते हैं। 71 नंबर। हाँ नहीं 71 है, कुछ और है, रुको देखता हूँ भाई साहब। कुछ ऐसा सीट है, सीट और ये सामने मिनस, ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, USB टाइप C और स्विच तीनों है, अलग अलग दिया गया है। नीचे वालों के लिए ये अलग अलग, आप इस पर खाना पीना भी खा सकते हैं। कुछ ऐसा इंटीरियर है भाई, साफ़ सुथरी गाड़ी है। सामने भी ऐसे हैं दो, एकदम साफ़ सुथरी गाड़ी है भाई। गाड़ी की बात करें तो यहाँ से 2 बजे का निकलने का टाइम है, 2 बजे। और मेरी जर्नी तो सिर्फ लखनऊ तक के है, जो कि 500 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है 8 साढ़े 8 घंटे में। और ये करीब हमें उतार देगी 10 बजे, 10 बज के 10 मिनट का टाइम है और इसको लेट भी हो सकता है। देखते हैं कितना टाइम लेती है ये हमें लखनऊ पहुंचाने में। और ये तो चलती है सीतामढ़ी, यानी कि 1053 किलोमीटर का सफ़र तय करती है दिल्ली से सीतामढ़ी के बीच में। इसमें पेंट्री भी है, आप लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हमारी सीट तो 2 हैं, जो 73 है और 71 है, यानी कि देखा जाए तो एक सीट ये वाली होगी और एक दूसरी सीट ये होगी, यानी कि लोअर बर्थ और मिडिल दोनों, अपर मिडिल तो ऊपर हो गई। तो कुछ जानकारी ये थी और बाकी की जानकारी आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। गाड़ी मैंने इसका टिकट जो है भाई ना, अगर सच बताऊं तो इसका टिकट मैंने कल निकाला था, वो भी चार्ट बनने से करीब 1 घंटा पहले, और 23 वेटिंग लिया था। और 23 वेटिंग के बाद इस सीट को सिर्फ 2 घंटे में कंफर्म करके, मतलब चैट बना के मुझे दे दिया गया, वो भी कंफर्म सीट मिली है 2। तो आज की जर्नी अमृत भारत एक्सप्रेस में है। इससे पहले भी मैंने कवर करी थी जो है आनंद विहार बापू धाम मोतिहारी अमृत भारत में, उसके 2 बार मैंने ब्लॉग बना चुका हूँ। आज इसका मन था इसका ब्लॉग बनाने का, जो आप लोगों के साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है इस अमृत भारत एक्सप्रेस में। चलिए चलते हैं और बाकी की आगे की डिटेल देते रहेंगे। अभी तो जर्नी स्टार्ट है, अभी चलने में इसको आधा घंटे का टाइम है। आधे घंटे बाद ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी और ये रूट इसका होने वाला है अलीगढ़, टुडला, हाथरस, यानी कि कानपुर रूट समझ लीजिए, ये रूट है इसका। चलिए मिलते हैं आपसे। दो पानी बोतल, 2 पानी बोतल। दो कितने हुए? कैंपा नहीं है, कैंपा नहीं मिलता। और क्या चाहिए? बस 2 पानी बोतल, और क्या चाहिए था? ठंडा कम है। कितने हुए?
यार ठंडी है। कितने हुए? हाँ भाई कितने हुए? कितने हुए? कितने हुए? 60 रुपये। 60 60 क्या? एक पानी बोतल देना भैया। देखा, ओवर चार्जिंग भाई हर जगह होती है, यही चीज़ तुम कहते हैं। अभी ध्यान क्या देते, हम जान ही रहे थे कि ये 10 रुपये मारने के चक्कर में है, तो ये मार ही रहे थे। ट्रेन में 2 लोकोमोटिव है, देखिए पीछे की और एक लगा हुआ है अमृत भारत एक्सप्रेस में, देखिए पीछे एक लगा हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक आपको मैं दिखाऊं, एक आगे वाला लगा हुआ है इस साइड। देखिए दिखाता हूँ जूम करके, शायद आपको दिख जाए। वो देखिए ये जो डिब्बा खड़ा है इसके बीच में लगा हुआ है एक इंजन, मतलब आगे वाला। तो अपनी जो अमृत भारत है ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 ही से निकलती है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। और जो है 2 लोकोमोटिव, एक आगे एक पीछे लगे होते हैं इसमें। भाई साहब पहली बार इस गाड़ी में जर्नी कर रहा हूँ, बाकी तो दरभंगा और आनंद विहार वाली में भी कर चुका हूँ, और आनंद विहार बापू धाम मोतिहारी में भी कर चुका हूँ। ये 2 ट्रेनें मैंने अमृत भारत कवर करी है, एक ये है जो कवर करने के लिए आया हूँ। आधे घंटे में अपनी गाड़ी का डिपार्चर होने वाला है, मिलते हैं डिपार्चर पे। क्योंकि है डॉट ऑन टाइम 2 बजे, देखिए 2 बज रहे, 2 बजे डॉट ऑन टाइम डिपार्चर ले रही है सीतामढ़ी से, वो सॉरी दिल्ली से। भाई साहब दिल्ली से डिपार्चर हो चुका है अपना। अमृत भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 14048, ये देखिए नंबर 14048। ये दिल्ली जंक्शन की पिट लाइन है, यहाँ पे वॉश होती है गाड़ियाँ, और ये सब वर्कर्स हैं, ये देखिए ये सब वर्कर्स हैं, मतलब जो गाड़ी की साफ़ सफाई करते हैं। और ये पिट लाइन है, यहाँ पे गाड़ियों की साफ़ सफाई होती है। और वहाँ से एक नंबर प्लेटफॉर्म है, वहाँ से वो देखिए वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ से 1 नंबर, और ये 16 नंबर। बाय बाय दिल्ली जंक्शन। भाई साहब अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। एक ही जैसे 2 लोकोमोटिव भाई, एक ये रहा एक वो रहा, एक ही जैसे 2, एक ही कलर के भाई। इंडियन रेलवे WAG डीजल लोकोमोटिव, WDG कुछ करके लिखा हुआ है भाई। WDG4 लोकोमोटिव, WDG4 लोकोमोटिव। ये आ गई लोकल, दिल्ली लोकल, ये दिल्ली लोकल। यहाँ से गाड़ी अगर आपकी डिपार्चर ले रही है दिल्ली से या न्यू दिल्ली से, तो आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे चोरी और फ़ोन की छीना झपटी बहुत होती है, मतलब चलती ट्रेन से फ़ोन छीन लेते हैं, तो इसलिए सावधान रहिएगा।
दिल्ली जंक्शन से या न्यू दिल्ली से आपकी ट्रेन निकल रही है तो सावधानी बरतिएगा बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है फ़ोन आप लोग ना यूज़ करें, ना ही निकालें। आप दिल्ली यानी कि गाज़ियाबाद पार कर लें, फिर उसके बाद आप वीडियो बनाएं या फ़ोटो खींचें, कुछ भी करें। दिल्ली से निकलते ही लाल किला का दीदार। ये है लाल किला की बाउंड्री जो आपको दिख रहा है रेड कलर का। पूरा दिखेगा मगर अंदर नहीं दिखेगा, बाहर तक दिखेगा। जो बाउंड्री है आपकी मैं दिखाता हूँ आपको। लाल किला जस्ट बगल में है, दिल्ली की स्टेशन के जस्ट बगल में। मतलब बाउंड्री है, जाने के लिए तो नीचे से रास्ता दिया गया है, दिखाते हैं आप लोगों को। वो रास्ता ये रहा लाल किला। अमृत भारत एक्सप्रेस का जलवा भाई साहब, देखिए काम चल रहा है यहाँ पे। ये है बाउंड्री लाल किले की। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं लाल किला। ये है लाल किला और ये है रास्ता। ऐसे घूम के, मतलब ऐसे सीधे जाके ऐसे घूम के आगे मेन गेट से। स्पेशल गाड़ी है कोई, मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा है। नाम नहीं लिखा है, क्या लिखा है, स्पेशल लिखा है मगर क्या लिखा है ये नहीं मालूम। आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं, जो ये पुराना वाला पुल है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये बंद कर दिया गया है। अब इसकी जगह पे नया पुल बना दिया गया है। ये देखिए हम लोग की गाड़ी जो है नए पुल से जाएगी, ये पुराना पुल बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ये पुल है। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ फॉल्ट आ गया था, इसलिए बंद करके ये नया वाला पुल बना दिया गया अपना। होशियार रहिएगा आप लोग, हम तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वरना मोबाइल छीने झुकते जाते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं पुल पार करने के बाद। वो रेलवे भी देखिए, मतलब कि रेल भी ऊपर चलती है और नीचे गाड़ियाँ भी देखिए। सामने से कार जा रही होगी, ये वो देखिए कार जा रही है। पुराना पुल उस साइड हो गया और ये नया पुल पे गाड़ी चल रही है। यमुना ब्रिज, दिल्ली से निकलते ही यमुना ब्रिज। लखनऊ मेल का रैक खड़ा हुआ है। लखनऊ मेल रैपिड रेल सामने से जाती हुई। न्यू दिल्ली सुपौल स्पेशल, न्यू दिल्ली सुपौल स्पेशल गाड़ी है। हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
दिल्ली काठगोदाम है। मतलब काठगोदाम दिल्ली है भाई। उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस काठगोदाम दिल्ली। इसमें लिंक डिब्बा जुड़ता है, मतलब कि 4-5 डिब्बे अलग से भी जुड़ते हैं। अभी दिखा रहे कहाँ से लिंक होके चलती है ये गाड़ी। एक के पीछे एक गाड़ी, रामनगर दिल्ली, मतलब उसी में जोड़ के चलती है ये गाड़ी। गाज़ियाबाद जंक्शन। बीस किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि पुरानी दिल्ली और सीतामढ़ी के बीच में चलती है। तो अपने निर्धारित समय से वही करीब 10 मिनट की देरी से अपनी गाड़ी आई है गाज़ियाबाद जंक्शन। और जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से 6 लाइनें निकलती हैं, जिसमें से एक आनंद विहार, न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लिए, और 3 लाइन निकलती हैं जो एक मुरादाबाद, दूसरी कानपुर सेंट्रल की ओर और तीसरी मेरठ सिटी की ओर। तो ये कुछ जंक्शन पॉइंट बन जाता है दिल्ली के और यूपी का। ये जगह मतलब एक बॉर्डर टाइप में है कि जो है अगर आपको दिल्ली जाना है तो गाज़ियाबाद होकर ही जाना पड़ेगा दिल्ली, और कोई लाइन नहीं है सिवाय गाज़ियाबाद के। तो अपने 10 मिनट की देरी से आई है और 5 मिनट मेरे ख्याल से स्टॉपेज है। चलिए देखते हैं, यहाँ से डिपार्चर होगा फिर सीधा इसका टुडला स्टॉपेज है, यहाँ से सवारियाँ चढ़ेंगी जिन जिन की सीटें हैं। चलिए मिलते हैं आपसे टुडला या तो बीच में, और हो सकता है इसको ओवरटेक भी पड़े बीच में, जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा, क्योंकि इसको राजधानी गैंग मार सकती है ओवरटेक। देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ ओवरटेक मारती है या ये खुद ओवरटेक मारेगी गाड़ियों को। बने रहिए, मज़ा बहुत आने वाला है भाई अमृत भारत एक्सप्रेस में। चमचमाती नई नवेली, साफ़ सुथरी गाड़ी है। वॉशरूम मैं आपको आगे दिखाऊंगा अलीगढ़ के बाद, बने रहिए। दो गाड़ियों के बीच में लगी है रेस, एक है मालगाड़ी, एक है अमृत भारत एक्सप्रेस। ये देखिए आगे आगे दौड़ रही है मालगाड़ी और जो है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। देखते हैं कौन सी गाड़ी किसको ओवरटेक करके आगे निकलती है। ये देखिए मालगाड़ी को हम लोग ने पकड़ लिया है। ये मालगाड़ी को ओवरटेक करते हुए हम लोग, बहुत ज़बरदस्त रेस है भाई। टुडला खुर्जा पहुंचने वाली गाड़ी अपनी, खुर्जा जंक्शन पहुंचने वाली अपनी गाड़ी। खुर्जा जंक्शन इसलिए कि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपनी मेरठ सिटी की ओर और एक लाइन निकल जाती है अपनी कानपुर की ओर। मालगाड़ी खुर्जा जंक्शन करते हुए स्किप 130 की रफ्तार में।
एक और मालगाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, वो भी हमें लग रहा है 130 पे भाग रही हो। ये भी भाई साहब 2 रेस देख चुका हूँ। मैंने पहली आप लोगों ने देखा, ये दूसरी रेस है। इस सेक्शन पे मज़ा बहुत है भाई। कानपुर न्यू दिल्ली के ताबड़तोड़ गाड़ियाँ भागती है अगर नॉन स्टॉप रन हो तो। वैसे अपनी गाड़ी का यहाँ से टुडला है और दूसरा जो है इटावा है। अलीगढ़ हॉल्ट नहीं दिया गया अपनी गाड़ी को, तो इसलिए नॉन स्टॉप यानी गाजियाबाद से सीधा हॉल्ट टुडला है। इसलिए ताबड़तोड़ गाड़ी अपनी भाग रही है 130 की रफ्तार से। और हमारे साथ गोंडा का है WAG7 WAP7 नहीं AG7 यानी WAG7। अब हम लोग की गाड़ी पार कर रही है अलीगढ़ जंक्शन। अलीगढ़ जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन चंदौसी और बरेली के लिए भी आप जा सकते हैं। जहाँ तक कि ये वही पैसेंजर है जो जिसमें ये लोको लगने जा रहा है सब WAP7। ये वही पैसेंजर है जो बरेली और अलीगढ़ के लिए जाती है, चंदौसी के लिए। और हम लोग स्किप कर रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्किप कर रही है। अलीगढ़ जंक्शन। गाड़ी निकल चुकी है टुडला जंक्शन से। और टुडला जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से एक आगरा की लाइन निकल जाती है। और इस गाड़ी की बात करें यानी पेंट्री की, तो पेंट्री में गर्म पानी है, ठंडा पानी है नहीं। 15 रुपये सेल किया जा रहा है। ओवर चार्जिंग की कहीं नामो निशान नहीं है। और टुडला जंक्शन यानी कि 200 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने 20 मिनट की देरी से आई थी अपनी गाड़ी, यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ 20 मिनट की देरी से गाड़ी चल रही है। चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। सो फाइनल हम लोग आ चुके हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम में। भाई साहब दिल्ली से चली है गाड़ी, टुडला आ गया, यानी कि 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। टिकट एक भी बार चेक नहीं हुआ है। टीटी साहब अभी बगल में खड़े हुए थे, उनसे मैंने पूछा तो बता रहे हम आ रहे हैं टिकट चेक करने। बताओ ये हाल है, मतलब 200 किलोमीटर तक के इंसान आ रहा है बिना टिकट। कोई वो नहीं, वो भी स्लीपर क्लास हो, जनरल हो तो ठीक भी, स्लीपर क्लास। चलिए खैर, रेलवे ही कुछ नहीं ध्यान दे रही है तो हम क्या कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चलिए फिलहाल हम दिखा देते हैं इंटीरियर, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे की। क्योंकि टुडला जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं। और टुडला जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है आगरा फोर्ट के लिए। आगरा कैंट के लिए तो आपको जो है वो आगरा कैंट के लिए तो आपको इटावा से लाइन कटती है जो आगरा कैंट के लिए जाती है, और ये आगरा फोर्ट जाती है। और दोनों स्टेशन देखें तो मेरे ख्याल से 10 से 5 किलोमीटर की दूरी पे होंगे दोनों स्टेशन। चलिए इंटीरियर दिखा दें आपको, फिर आगे की बात करते हैं। तो फिलहाल कुछ ऐसा इंटीरियर है अमृत भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम का। अगर देखा जाए साफ़ सफाई तो भाई मेंटेन है भाई, बिल्कुल। पानी बस चेक करना है कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, सोफ है नहीं, सोफ है नहीं, देख रहे हैं साफ सफाई। पानी आ ही नहीं रहा है इसमें, देख रहे हैं। बताइए हाल, साफ़ सफाई तो ठीक है, मेंटेन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
साफ़ सफाई मेंटेन है, वह पानी नहीं आ रहा वाशरूम में। अब इसमें नहीं आ रहा तो आगे भी देखते हैं कि वाशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं है, क्या दिक्कत है कंप्लेन करके देखना पड़ेगा कि वाशरूम में दिक्कत क्या आ रही है। भाई साहब गर्मी देख रहे, चेहरे पे पसीना, किससे पूछे। रुमाल तो मैं भूल गया अपने घर ससुर में, वहाँ पे दिल्ली में। घड़ी भी भूल गया, तो इसलिए आपको टाइम नहीं दिखा पा रहा हूँ। मोबाइल से देख देख के बता रहा हूँ। 200 किलोमीटर 20 मिनट की देर इस गाड़ी चल रही है। चलिए देखते हैं दूसरे वाशरूम में वह है पानी की नहीं है, या इसी उसमें दिक्कत है। अब दूसरे वाशरूम में आया हूँ, देखता हूँ यहाँ पानी है कि नहीं है। ये देखिए, इसमें तो पानी है, खैर इसमें है मगर बगल वाले में नहीं है। इसमें पानी है और दूसरे मेरा जो बगल वाला है उसमें पानी नहीं है। तो देखते हैं, चेक कराते हैं, कंप्लेन करने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, वरना फिर सीतामढ़ी तक के जाएगी ये, सुबह तक के, यानी कि 1053 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और जो है अब देख पानी है ही नहीं, कैसे इंसान करेगा। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अब यहाँ से सीधा टोटला निकलने के बाद सीधा कानपुर हॉल्ट है, यानी कि रात के 8 बजे हॉल्ट है अपना। चलिए बीच में होगा तो सीन आपको दिखाएंगे, वरना फिर सीधा आपको कानपुर मिलेंगे। सामने से क्रॉस हो रही है सीमांचल एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से जोग बनी जाती है। सीमांचल एक्सप्रेस मौसम तो भाई एक नंबर हो गया है, देख रहे हो ओवर भाई साहब जन्नल। सीमांचल एक्सप्रेस, एक गाड़ी अभी निकल के गई है सीमांचल एक्सप्रेस, ठीक है, और उसके जस्ट पीछे लगी है कोई और गाड़ी, मगर गाड़ी का नाम नहीं पता है। अभी देखते हैं वो गाड़ी का नाम बताते हैं। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, इसके जस्ट पीछे देखिए गाड़ी एक लगी हुई है, देखिए दिख रही है। और अभी इसके आगे जस्ट सीमांचल एक्सप्रेस गई है। भाई साहब इधर ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। चलिए बताते हैं कौन सी गाड़ी है। आजमगढ़ दिल्ली है, आजमगढ़ दिल्ली। एक गाड़ी और लगी हुई है, मैंने कहा ना कि एक के बाद एक गाड़ी लगी हुई है। और जब अभी ये निकल के गई है आजमगढ़ और दिल्ली, और इसके पीछे एक गाड़ी और लगी हुई है। भाई साहब इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इस रूट पे, किसी का कोई जवाब नहीं। मगर ये उधर वाली है, इधर वाली नहीं है जो ओवरटेक अमृत भारत को कर सके। भाई साहब मैं क्या बताऊं अब इस रूट की, इसी मारे इस रूट पे मुझे ब्लॉग बनाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं इस ट्रेन में आया हूँ ब्लॉग बनाने खासकर। देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ एक और गाड़ी।
अपनी गाड़ी जो है चल रही है, सिकोहाबाद तो पार कर चुकी है, मगर इसके आगे चल रही है गोमती एक्सप्रेस। अब देखना ये जस्ट 2 स्टेशन आगे चल रही है, यही करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे चल रही है। देखना ये है कि अपनी गाड़ी अमृत भारत यानी कि दिल्ली सीतामढ़ी क्या उसको ओवरटेक कर पाती है या नहीं, क्योंकि 20 से 20 किलोमीटर आगे चल रही है और 2 स्टेशन वही देखता है ये कि ओवरटेक पड़ता है या नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा ओवरटेक तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। भाई साहब पहला ओवरटेक होने जा रहा है और इस गाड़ी को एक ही ट्रेन ने ओवरटेक मारा है, वो भी वंदे भारत ने, वो भी न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ने सिर्फ ओवरटेक मारा है। बाकी अब ये पहला ओवरटेक करेगी तो जो है अपना गोमती एक्सप्रेस को मारेगी ओवरटेक। यही तो देखना है भाई इस ट्रेन की। चलिए मिलते हैं ओवरटेक पे, अगर होता है आप लोगों को दिखाएंगे। सामने से आ रही है सिक्की महानंदा एक्सप्रेस जो हम लोगों को क्रॉस करेगी। क्रॉसिंग में बहुत सारी ट्रेनें हैं भाई। सिक्की महानंदा है, नो ये देखिए सिक्की महानंदा। सिक्की महानंदा ओवरटेक करके गई है, अब हम लोग ओवरटेक करेंगे, हो सकता है गोमती एक्सप्रेस को। है ना, तो भर जाएगा तो मैं क्लीन करने वाला। चलो कोई बात नहीं है जो है। हाँ ये बोतल है वो भैया सर, मेरी गलती है, तो आप बताइए। अरे समझाओ, मतलब ट्रेन रोक के हम नदी में से पानी भरने जाएंगे। तो पैसा किस बात के देते? इन्हीं को बताओ, 2-2 महीने जो पहले टिकट कराए हैं। 2 महीना टिकट तो पानी हर चीज की 2 रुपया कम होगा तो टिकट मिलता है। अरे ये बात तो तुमने सही कही है, 2 रुपया टिकट है, कम होगा। 2 रुपए अगर कम होंगे जाओ, रेलवे देगा ही नहीं, देगा, अगर देगा। जाओ लेके आओ टूटे। वही तो है बड़ा ये भाई बता का। रहा हूँ। हाँ, तो आप ही को तो कर रहा हूँ। तो पानी नहीं है तो कंप्लेन आप करोगे, आपको हमारे जिम्मेदारी नहीं, प्लम्बर इनकी इनका काम है साफ सफाई का, मतलब जो गाड़ी का कोच है गंदा है तो इनके साफ सफाई का। मेंटेनेंस का काम दूसरे का होता है, जो पानी है और चीज़ें हैं वो सब का। लो भैया के नंबर दिए, ठीक है हम बात कर लेंगे। हाँ। हाँ सीतामढ़ी आइए तो ध्यान में होता है। सामने जो ट्रेन देख रहे हैं वो लखनऊ से न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लग रही है। भाई साहब हर स्टेशन पे इसकी मार रही है अमृत भारत एक्सप्रेस। फिलहाल तो हम लोग पहुँच रहे हैं इटावा। जल्द मिलेंगे आपसे। भाई साहब अपनी दोनों गाड़ी में रेस लगी है, एक तरफ है पार्सल वैन और एक तरफ है अमृत भारत एक्सप्रेस। दोनों गाड़ी में लगी है रेस।
फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और 435 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद तीसरा हॉल्ट आ चुका है अपना कानपुर सेंट्रल। और गाड़ी की बात करें तो गाड़ी सिर्फ 2 मिनट की देरी से आई है। आधा घंटा डिले चल रही थी मगर 2 मिनट की देरी से आई है कानपुर सेंट्रल। और प्लेटफॉर्म नंबर मेरे ख्याल से 7 पे आई है, इससे 9 पे आई है, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे। चलिए यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है। और गाड़ी की बात करें भाई साहब ताबड़तोड़ भगा के लाया है। चलिए कुछ खाने पीने को लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। देखते हैं पानी बोतल कितने की देता है। यहाँ पे पानी की बोतल देखते हैं कितने की ले रहे हो? पानी बोतल 2 ले रहे हो? 2 पानी की बोतल 4 दे दो, 4 लाओ, ये मैं लाओ। अरे 4 पानी बोतल देना, 4 पानी बोतल 4 दे दो। तुम अंदर आओ, चुपचाप खड़ा हो रे। अंकल यार आप ये सामान आ रहा है। 4 पानी बोतल दे दो। 4 पानी बोतल जल्दी दे दो अंकल। 4 अरे आराम से ठंडा दे दो। 4 पानी बोतल देना, एक पानी बोतल। पानी 4 पानी बोतल दो ना। 4 बोतल। अरे रुक जा आराम से। 4 पानी दे देना, पानी। पानी दे दो 1 बोतल। रुक जा आराम से। चार बोतल दे दो। 4 रुक जा इधर आओ। कितने हुए? ठीक है, कितना का? वहीं ले चलो साथ में। इधर आओ चलो, वहाँ सामने। तो ओवर चार्जिंग तो नहीं करी है फ़िलहाल, पानी तो सही दिया है। हमें लग रहा है कि ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, शायद जो टूटे दे रहे हो उनको जो है नहीं दिया जा, मतलब वो किया जा रहा है, बाकी जो है ओवर चार्जिंग हो रही है। चलो केले देखते हैं, केले क्या रेट है। केला ख़त्म हो गए? केला देखते हैं, केला क्या रेट है यार। 1 दर्जन ले ले, भूख लग रही है। पद्मावत एक्सप्रेस, अयोध्या कैंट दिल्ली। पद्मावत हमने आपसे कहा था कि ओवरटेक होगा गोमती एक्सप्रेस का, मगर वो गाड़ी भाई साहब हम लोग के आगे भाग के आके लखनऊ पहुंच चुकी है। इसको भी भगाया, उसको भी भगाया, मगर आखिरकार गोमती एक्सप्रेस ने ओवरटेक हम लोगों को नहीं दिया। फाइनली हम लोग पहुँच रहे हैं लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। आउटर पे हैं और अपनी गाड़ी धीरे धीरे रेंग रही है। सामने बगल से निकल रही है पद्मावत एक्सप्रेस, जो कि अयोध्या और दिल्ली के बीच लखनऊ मेल है।
फाइनली हम लोग आ चुके हैं चारबाग रेलवे स्टेशन। वही मुश्किल से नहीं, वही 5 से 10 मिनट की देरी से अपनी गाड़ी पहुंचाई है। और अब चलते हैं हम लोग बाहर। गाड़ी का एक्सपीरियंस तो ठीक रहा, ठीक ठाक रहा और बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा आ गया गाड़ी में। बस सिर्फ 10 मिनट की देरी से आई है। तो चलते हैं बाहर और मिलते हैं आपसे दूसरी जर्नी में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाड़ी बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया। आनंद विहार बापू धाम मोतिहारी। चलिए बाद में मिलते हैं।